गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कैपिटल स्ट्रक्चर और उसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान में हमें एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल दे रखी होती है, उसमें हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दे रखे होते हैं और हमें ये बताना होता है कि सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो होता है जहां पर अर्निंग पर शेयर सबसे मैक्सिमम होता है। हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसको ब्रैकेट में, फिर आगे ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जहां पर सबसे ज्यादा ईपीएस होता है उस ऑल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, ए कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फिगर, प्रॉफिट 26 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसमें से हमने माइनस किया 6 लाख। इसका मतलब ये जो ऊपर प्रॉफिट दे रखा है इट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी में से ही हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। रिजल्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स एंड रिजल्ट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 4 लाख। हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख में नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड किया तो हमें मिला अर्निंग्स पर शेयर रुपीज 2.5। एक शेयर की मार्केट प्राइस 25 रुपीज है और हमारा जो पीई रेशियो है वो 10 है। पीई रेशियो वैसे तो आगे जो चैप्टर दे रखा है रेशियो एनालिसिस उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीई रेशियो का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इट इज पीई रेशियो। तो हमारा पीई रेशियो 10, कैसे 10? हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 25 और हमारा ईपीएस कितना है 2.5। अगर मैं 25 में 2.5 का डिवाइड करूंगा तो मेरा पीई रेशियो होगा 10 का। रिजर्व एंड सरप्लस 60 लाख रुपीज। द कंपनी नीड रुपीज 20 लाख फॉर एक्सपांशन। हमें एक्सपांशन के लिए 20 लाख की और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। द अमाउंट विल अर्न द सेम रेट एज फंड ऑलरेडी एम्प्लॉयड। ये जो एडिशनल फंड अरेंज करेंगे इस पर जो आरओआई होगी, रेट ऑफ रिटर्न, वो उतनी होगी जितने की जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल उस पर। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा किया था कि अभी हमारा जो प्रेजेंट ईबीआईटी है वो 30 लाख की कैपिटल पर है। तो जैसे ही हम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे हमारी कैपिटल इंक्रीज होकर 34 लाख हो जाएगी तो हमारा ईबीआईटी भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाँ ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन डायरेक्टली दे रखा है तो फिर आपको ईबीआईटी इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो दे रखा है वही हमारा एक्सपांशन के बाद का ईबीआईटी हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन नहीं दे रखा है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी में डिवाइड करोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल का और उसको मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन से। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ए डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का यहां पर फॉर्मूला दे रखा है, डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी हायर देन 35% पुल्स द पीई रेशियो डाउन टू 8। ये कहता है कि अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो जाए तो हमारा पीई रेशियो जो अभी प्रेजेंट में 10 है वो डिक्रीज होकर 8 हो जाएगा। मतलब हमारा पीई रेशियो 10 होगा या 8 होगा, ये डिपेंड करता है डेट इक्विटी रेशियो पर। अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो जाए तो पीई रेशियो हो जाएगा 8। बट अगर डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा नहीं है तो हमारा पीई रेशियो उतना ही रहेगा जितना अभी प्रेजेंट में है, विच इज 10। इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरोड एट 14%। जो हम एडिशनल अमाउंट बोरो कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the probable price of the share if additional fund are raised as a loan, additional amount is raised by issuing equity share। हमें टोटल 20 लाख रुपीस को अरेंज करना है। दो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है लोन ले लिया जाए, सेकेंड ऑल्टरनेटिव कहता है इक्विटी शेयर इश्यू कर लिया जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान।
20 लाख रुपीस हमें अरेंज करने, और इसके लिए हमारे पास दो प्लान है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, डेप्ट। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है 20 लाख रुपीस का लोन, और सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है 20 लाख रुपीस इक्विटी शेयर। और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया 20 लाख रुपीस का। एक शेयर की इश्यू प्राइस। सेकंड ऑल्टरनेटिव में हम शेयर इशू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, सेकंड ऑल्टरनेटिव में शेयर इशू कर रहे हैं। बट सेकंड ऑल्टरनेटिव में ये नहीं दे रखा कि हम शेयर को कितने पर इशू कर रहे हैं। तो हमें यहां पर ऊपर शेयर की दो वैल्यू पता है, एक तो फेस वैल्यू पता है विच इज 10 रुपीज पर शेयर, और एक हमें मार्केट प्राइस पता है 25 रुपीज पर शेयर। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो, आपको ये नहीं दे रखा है कि हम शेयर कितने पर इशू कर रहे हैं, तो हम शेयर मार्केट प्राइस पर इशू करेंगे। अगर मार्केट प्राइस नहीं होगी तो फेस वैल्यू पे। तो एक शेयर की इशू प्राइस हम ये एज्यूम करेंगे इट इज 25। तो हमें यहां पर मिल जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो होंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये क्या होंगे, एडिशनल। ठीक है, यहां पर नील, और यहां पर 20 लाख डिवाइडेड बाय 25, 80,000। फिर हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर। हमारे पास पहले से कितने शेयर हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमारे पास पहले से 4 लाख शेयर है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 4 लाख, 4 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर 4 लाख ही रहेंगे। बट अगर हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव को यूज करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर 4,80,000 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सेकेंड ऑल्टरनेटिव, सेकेंड वर्किंग नोट। अभी हमारा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी इक्वल्स टू ₹26 लाख। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग में ईबीआईटी है वो 26 लाख है। अभी हमारी एग्जिस्टिंग में कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल में हमारे पास में डिबेंचर है, इक्विटी शेयर है, और रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी हमारे पास डिबेंचर कितने हैं, 6 लाख रुपीज इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 12% है। 6 लाख में अगर मैं डिवाइड करूंगा 12% का, तो मुझे डिबेंचर का अमाउंट मिल जाएगा विच इज 50 लाख। अभी मेरे पास में 4 लाख शेयर है, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज, 40 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर है, और अभी मेरे पास में 60 लाख रुपीस के रिजर्व एंड सरप्लस है। टेबल जो ऊपर दे रखी है उसमें सबसे लास्ट में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस 60 लाख। तो अभी मेरी प्रेजेंट कैपिटल जो है वो 1,50 लाख रुपीस है। अब प्रपोज्ड आफ्टर एक्सपांशन मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन। मैं जहां से भी कैपिटल अरेंज करूं, चाहे वो डेब्ट से चाहे वो इक्विटी से, मेरी टोटल कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अभी मेरी टोटल कैपिटल 1,50 लाख है, उसमें 20 लाख रुपीस और ऐड हो जाएंगे, तो मेरी टोटल कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन 1,70 लाख रुपीस हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करते हैं ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन। अभी मेरा ईबीआईटी कितना है, अभी मेरा ईबीआईटी 26 लाख है, और अभी मेरी टोटल कैपिटल कितनी है, 1,50 लाख है। तो आफ्टर एक्सपांशन मेरी कैपिटल हो जाएगी 1,70 लाख। 26 लाख डिवाइडेड बाय 1,50 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,70 लाख। तो मेरा ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन 29,46,667 हो जाएगा।
अगर आफ्टर एक्सपांशन ईबीआईटी दे रखा होता तो वो ही लिखना है, बट अगर हमें क्वेश्चन में आफ्टर एक्सपांशन ईबीआईटी नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी में डिवाइड करोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल का और मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन से। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस, या एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं, वो है इंटरेस्ट। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1। अभी हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है हमारा 6 लाख रुपीज, प्लस जो एडिशनल कैपिटल हम अरेंज कर रहे हैं 20 लाख। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में हम ये एडिशनल कैपिटल लोन से अरेंज करें और इस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे रखी है 14%। तो 20 लाख का 14% 2,80,000, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 8,80,000 आफ्टर एक्सपेंशन। अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड को यूज करता हूं तो जितना अभी एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट है उतना ही रहेगा, क्योंकि एडिशनल अमाउंट हम इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहे हैं जिससे कि इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। एक फोर्थ पॉइंट और कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो, ये डेट इक्विटी रेशियो कहां काम आएगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का वैसे फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, बट यहां पर हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये जो डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट होता है इसका मतलब होता है डिबेंचर प्लस लोन, डिबेंचर और लोन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं डेप्ट। और ये जो इक्विटी है इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं इक्विटी। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 यूज करता हूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा। ऑल्टरनेटिव 1 अगर यूज करता हूं, देखो मेरे पास पहले से 50 लाख रुपीस का डेप्ट है। ऑल्टरनेटिव 1 में मैं 20 लाख रुपीस अरेंज कर रहा हूं डेप्ट से, तो मेरा डेप्ट बढ़कर हो जाएगा 70 लाख। पहले से 50 लाख और 20 लाख रुपीस और डेप्ट से अरेंज कर रहा हूं तो मेरा डेप्ट बढ़कर हो जाएगा 70 लाख डिवाइडेड बाय 70 लाख प्लस इक्विटी। इक्विटी पहले से कितनी है, 40 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर है और 60 लाख रुपीस का रिजर्व एंड सरप्लस है। मेरी अभी जो कैपिटल है वो 1 करोड़ है। एडिशनल कैपिटल में कहां से अरेंज कर रहा हूं, डेप्ट से अरेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है 1 करोड़, आगे भी 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा 1 करोड़ इक्विटी का मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें डेट इक्विटी रेशियो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। 70 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 41.176%। अगर मैं ऑल्टरनेटिव फर्स्ट यूज करता हूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 41.176% हो जाता है, मतलब मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो जाता है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा होता है तो मेरा पीई रेशियो डिक्रीज होकर 8 हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में मेरा पी रेशियो होगा 8 का। ऑल्टरनेटिव नंबर सेकंड डेप्ट, ऑल्टरनेटिव सेकंड में जो भी एडिशनल कैपिटल में अरेंज कर रहा हूं वो इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहा हूं। इसका मतलब है डेप्ट जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, 50 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 50 लाख। हाँ, मेरी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, पहले जो 1 करोड़ की थी अब वो 20 लाख रुपीस से इंक्रीज होकर मेरी टोटल इक्विटी हो जाएगी 1 करोड़ 20 लाख। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा डेट इक्विटी रेशियो 29.41% होगा, मतलब 35% से कम। और अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से कम है तो मेरा पीई रेशियो उतना ही रहेगा जितना पहला था, मतलब 10। ओके, अब ये कहां काम आता है पी रेशियो। सबसे पहले अब कैलकुलेट करते हैं पी ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला, ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड and divided by number of equity share।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिव 1 में। ऑल्टरनेटिव 1 हमारा EBIT आफ्टर एक्सपांशन 29,46,667 2946 एक ज़्यादा लगा दिया 67। ओके, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट अगर यूज करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 880 पहले से जो था प्लस और एडिशनल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट होगा 880। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स की रेट। टैक्स की रेट हमें यहाँ ऊपर दे रखी है 50%, तो इसमें डिवाइड करेंगे 0.50 का। प्रेफरेंस शेयर यहाँ दूर दूर भी नहीं है, ना तो एग्जिस्टिंग में है ना एडिशनल में कहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर मैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का यूज करता हूं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर पहले जितने ही रहेंगे 4 लाख, इसमें डिवाइड करूंगा 4 लाख का, तो मुझे मिल जाएगा EPS 29,46,667 माइनस 880। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, डिवाइड करेंगे 4 लाख से, इक्वल्स टू 2.5833। अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड का यूज करता हूं, EBIT 46,667 माइनस सेकंड सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट, अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड का यूज करता हूं तो इंटरेस्ट जितना पहले था उतना ही रहेगा 6 लाख। इसमें करेंगे 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स सेकंड ऑल्टरनेटिव में हो जाएंगे 4,80,000 4,80,000। तो मुझे EPS कितना मिलेगा 29,46,667 माइनस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 4,80,000, इट इज 2.444। अब यहां तक तो हमने कर लिया। एक और कैलकुलेशन हम करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। हमें क्वेश्चन में पूछा है आप मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करो। ये मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें ये नहीं कह रखा है कि बताओ कौन सा प्लान एक्सेप्ट करेंगे, हमें कह रखा है कि बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी होगी। ऑल्टरनेटिव 1 अगर यूज करते हैं तो, और अगर ऑल्टरनेटिव सेकंड यूज करते हैं तो देखो जो PE रेशियो होता है, PE रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर आपको PE रेशियो पता है, अगर आपको EPS पता है, तो क्या आप मार्केट प्राइस पर शेयर को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल यस कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा EPS मल्टीप्लाई बाय PE रेशियो। अगर मैं ऑल्टरनेटिव फर्स्ट यूज करता हूं तो मेरा EPS होता है 2.5833, और ऑल्टरनेटिव सेकंड का यूज करता हूं तो मेरा EPS होता है 2.4444। इसको मल्टीप्लाई करेंगे PE रेशियो से। अगर मैं ऑल्टरनेटिव फर्स्ट यूज करता हूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा होता है, और अगर डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा होता है तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि मेरा PE रेशियो 8 हो जाएगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड यूज करता हूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा नहीं होता है, मतलब जितना पहले PE रेशियो था उतना ही रहेगा, और पहले मेरा PE रेशियो 10 का था। तो यहां पर हम एक शेयर की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं 2.5833 इंटू 8 इक्वल्स टू 20.67 एंड इट इज 24.44। ओके, ये आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। और ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, वो यहां पे कंप्लीट हो गया।
ओके, नेक्स्ट, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी स्टार्ट सेकेंड टॉपिक विच इज इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी. इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि होता क्या है. इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी, अभी हमने क्वेश्चन किए ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान के. हमें एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल दे रखी होती है और हमें ये बताना होता है कि कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें से ये बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है. हम उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हैं जहां अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होता है. करेक्ट. जैसे मान लीजिए हमें एक कंपनी की रिक्वायरमेंट दे रखी है 10 लाख रुपीस और हमें क्वेश्चन में दो ऑल्टरनेटिव दे रखे, ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव बी. दो ऑल्टरनेटिव दे रखे. ऑल्टरनेटिव ए कहता है कि इक्विटी शेयर से पूरे रुपए अरेंज कर लो 10 लाख. ऑल्टरनेटिव बी कहता है इक्विटी शेयर से हमें अरेंज करने हैं 5 लाख और जो रिमेनिंग 5 लाख है वो हमें डिबेंचर से अरेंज करने, 10% डिबेंचर से अरेंज करने. दो ऑल्टरनेटिव हमें दे रखे. टैक्स की रेट हमें दे रखी है 40% और एक शेयर की इश्यू प्राइस पर शेयर हमें दे रखी है 100 रुपीज. हम क्या करते हैं, दोनों प्लान का ईपीएस कैलकुलेट करते हैं और जिस प्लान पर ईपीएस सबसे ज्यादा होगा हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे. करेक्ट, सिंपल. बट मान लो अगर ऐसा हो जाए कि आपने ऑल्टरनेटिव ए का ईपीएस कैलकुलेट किया, फिर आपने ऑल्टरनेटिव बी का ईपीएस कैलकुलेट किया और वो दोनों ईपीएस इक्वल आ जाए, दोनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस इक्वल हो जाए, तो फिर आप कौन से प्लान को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि आपको प्लान एक्सेप्ट करना था जहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो. और अगर दोनों प्लान का ईपीएस इक्वल हो जाए तो ये जो सिचुएशन है जहां पर दो ऑल्टरनेटिव दे रखे होते हैं और दोनों का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाए, हम उस सिचुएशन को कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट सिचुएशन. इंडिफरेंस पॉइंट सिचुएशन क्यों? क्योंकि यहां पर हम इनडिफरेंट है कि कौन सा प्लान बेटर है, ए या बी, क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम है. हमारा क्राइटेरिया था कि जहां ईपीएस ज्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ईपीएस दोनों जगह दोनों प्लान का इक्वल हो गया. तो हम उस ईबीआईटी को, हम उस सिचुएशन को इंडिफरेंस पॉइंट की सिचुएशन कहते हैं. और ये सिचुएशन जिस ईबीआईटी पर आती है, जिस ईबीआईटी पर दो ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाए, हम उस ईबीआईटी को कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी. और हमारे टॉपिक भी क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी. हमें वो ईबीआईटी पता करना है जहां पर दो ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाए. क्यों कैलकुलेट करते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब जैसे यही हमारे पास एक क्वेश्चन है, यही हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें ये पता करना है कि कितने ईबीआईटी पर ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव बी का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाएगा, हमें ये पता करना है. ठीक है. अच्छा, हमें क्या करना है, इसको अब सॉल्व करते हैं. एक काम करते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को एक्स मान लेते हैं. इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को एक्स मान लेते हैं, मतलब इस ईबीआईटी पर इन दोनों प्लान का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाएगा. इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को एक्स माना. ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. हम ये चाहते हैं कि वो ईबीआईटी पता करना जहां पर दो प्लान का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाए. तो हम ये चाहते हैं ईपीएस ऑफ ऑल्टरनेटिव ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ ऑल्टरनेटिव बी. ये बराबर करना चाहते हैं.
मतलब हम प्लान ए के ईपीएस को प्लान बी के ईपीएस से इक्वल करना चाहते हैं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, ईबीआईटी को हमने माना एक्स। पहले प्लान में इंटरेस्ट है क्या? नहीं, पहले प्लान में केवल इक्विटी शेयर है, तो इंटरेस्ट हो गया 0। 1 माइनस टैक्स की रेट है 40%, 0.4 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले प्लान में 10 लाख रुपीज हम अरेंज कर रहे हैं इक्विटी शेयर से, और एक इक्विटी शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू का। इसका मतलब है 10,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर हो गए। एक शेयर की इश्यू प्राइस 100 रुपीज है, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू, इस ईपीएस को हमें इक्वल करना है ऑल्टरनेटिव बी के ईपीएस से। ईबीआईटी एक्स माइनस, यहां पर इंटरेस्ट है ऑल्टरनेटिव बी में 5 लाख का डिबेंचर, 10% इंटरेस्ट होता है 50,000। 1 माइनस 0.4 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेकंड ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर से हम अरेंज करेंगे 5 लाख और एक इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस 100, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 5,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6x डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 0.6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6x माइनस 0.6 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000। ये हम क्रॉस कर सकते हैं 1 और 2, तो ये हो गया 0.6x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.6x माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 0.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये बचेगा 0.6x इक्वल टू, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1.2x माइनस के 60,000। करेक्ट। अब क्या रिजल्ट बचा? ये 1.2x इधर लेके आएंगे तो 0.6x माइनस के 1.2x इक्वल्स टू माइनस के 60,000। 0.6x इक्वल टू माइनस के 60,000, ये भी 60,000 माइनस का और ये भी 60,000 माइनस का, ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे। x इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल्स टू ₹1 लाख। अगर हमारा ईबीआईटी 1 लाख रुपए होता है तो इन दोनों ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी। चेक करते हैं, अगर मेरा ईबीआईटी 1 लाख है तो क्या ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव बी का अर्निंग पर शेयर इक्वल होगा? ऑल्टरनेटिव ए में केवल इक्विटी शेयर है, तो देखिए ईबीआईटी 1 लाख, ऑल्टरनेटिव ए का ईपीएस निकाल रहे हैं 1 लाख माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.4 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख 10,000 इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 10,000 ₹6। अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज। ऑल्टरनेटिव बी 1 लाख रुपीज ईबीआईटी माइनस यहां पर इंटरेस्ट है 50,000 रुपीज, 1 माइनस 0.4 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर है 5,000, तो 1 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 5,000। अर्निंग पर शेयर ₹6। दोनों ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? 6 रुपीज हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी ₹1 लाख। ये सिचुएशन इन डिफरेंस पॉइंट की है जहां पर दो ऑल्टरनेटिव का ईपीएस सेम आ जाएगा और आप इनडिफरेंट हो कि कौन से प्लान को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि दोनों का अर्निंग पर शेयर इक्वल है। अभी हमने क्यों कैलकुलेट किया? प्लान को एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे करते हैं इस टेक्निक के थ्रू मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको लगता है डिसीजन कैसे लेते हैं इन डिफरेंस पॉइंट में, इफ एक्चुअल ईबीआईटी, अगर आपको लगता है कि आपका एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से ज्यादा होगा, जैसे हमने इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी कैलकुलेट किया, इट इज 1 लाख रुपीज।
अगर आपको लगता है कि आपका जो एक्चुअल ईबीआईटी आएगा वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा, तो आप उस प्लान को एक्सेप्ट करोगे जहां पर लिवरेज का यूज ज्यादा होता है और इक्विटी शेयर का यूज कम होता है। एक्सेप्ट प्लान एट विच हाई यूज ऑफ लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है डेप्ट, हाई यूज ऑफ लिवरेज एंड लो यूज ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का कम यूज होता है और डेप्ट का यूज ज्यादा होता है, उस प्लान को एक्सेप्ट करो तो आपका ईपीएस ज्यादा आएगा। और अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी आपको लगता है इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से कम होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से कम होना है, तो आप उस प्लान को एक्सेप्ट करो जहां पर लो यूज ऑफ लिवरेज, जहां लिवरेज का यूज कम होता है, डेब्ट का यूज कम होता है, एंड हाई यूज ऑफ इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर का ज्यादा यूज होता है। तो हमें ये पता करने में हेल्प मिलती है कि हमें कौन सा प्लान एक्सेप्ट करना है। अगर ज्यादा डेब्ट यूज कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो आपका इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी है उससे भी ज़्यादा आपका ईबीआईटी होने वाला है, तो आप उस प्लान को एक्सेप्ट करो जहां डेप्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका ईबीआईटी ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है या होने के चांसेज है, तो आप उस प्लान को यूज़ करो जहां पर इक्विटी शेयर का ज़्यादा यूज़ होता है और डेप्ट का कम यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक है और वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वैसे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो ईबीआईटी जहां पर अर्निंग पर शेयर ब्रेक, नॉर्मल अगर मैं फाइनेंशियल हटा दूं केवल ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी का मतलब है वो ईबीआईटी जहां पर अर्निंग पर शेयर जीरो होता है, जहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर जीरो हो जाए, हम उस ईबीआईटी को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो, आपकी कैपिटल में केवल इक्विटी शेयर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि डिबेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना जरूरी नहीं, या फिर आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर प्लस डेब्ट हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होना जरूरी नहीं, या फिर आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, डेब्ट लेना जरूरी नहीं, और या फिर हो सकता है कि आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर भी हो, डेब्ट भी हो और प्रेफरेंस शेयर भी हो। तीनों ही सिचुएशन में इसका फॉर्मूला अलग अलग है। अगर आपकी कैपिटल में केवल इक्विटी शेयर है, डेब्ट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो जब आपका ईबीआईटी जीरो होगा तो आपका अर्निंग पर शेयर भी जीरो होगा। मतलब ये फॉर्मूला है निल, जीरो। जब आपका ईबीआईटी जीरो होगा तब आपका ईपीएस भी जीरो हो जाएगा। अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी और डेब्ट है, तो जब आपका ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर होगा तो आपका अर्निंग पर शेयर जीरो हो जाएगा। अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, तो जब इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। जब इसके बराबर आपका ईबीआईटी होगा तो आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। और अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी भी है, डेब्ट भी है, प्रेफरेंस शेयर है, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। जब इसके बराबर आपका ईबीआईटी होगा तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब अर्निंग पर शेयर जीरो हो जाएगा। ये चार फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कैपिटल में क्या क्या है, केवल इक्विटी शेयर, इक्विटी प्लस डेब्ट, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर,
या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर और डेप्थ तीनों ही है, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वो ईबीआईटी है जहां पे अर्निंग पर शेयर जीरो होता है, ना नेगेटिव ना प्लस, जीरो। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोज्ड फाइनेंसिंग प्लान इज गिवन बिलो। हमें दो प्लान दे रखे हैं, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में इक्विटी शेयर दे रखे हैं 15,000 शेयर और सेकंड में दे रखे हैं 30,000। प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं प्लान 1 में 25,000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का। सेकंड प्लान में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। डिबेंचर दे रखे हैं फर्स्ट प्लान में 5 लाख रुपीज, उसका 10% इंटरेस्ट, और सेकंड प्लान में 15 लाख के डिबेंचर, उस पर 11% इंटरेस्ट। टैक्स की रेट 35% है। आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। दो प्लान दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं इंडिफरेंस पॉइंट, वो ईबीआईटी जहां पर दो प्लान का अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाता है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी। EPS of plan 1 equals to EPS of plan 2। अब हम यहां पर क्या मान लेते हैं, EBIT मतलब इंडिफरेंस पॉइंट EBIT को X मान लेते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट EBIT इक्वल्स टू X। हमें प्लान फर्स्ट और प्लान सेकंड के EPS को इक्वल करना है और बैलेंसिंग फिगर निकालना है EBIT को। फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले प्लान 1, EBIT को हमने एज्यूम किया X माइनस प्लान 1 में 5 लाख रुपीस के डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट होगा 50,000, 1 माइनस 0.35। प्लान 1 में प्रेफरेंस शेयर भी है 25,000 शेयर, एक 100 रुपए का, तो 25 लाख, उस पे 12%, 25 लाख का 12% होता है 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 15,000 इक्वल्स टू 15,000। ये बराबर होना चाहिए EPS ऑफ प्लान सेकंड X माइनस प्लान सेकंड में 15 लाख के डिबेंचर है, उस पे 11% इंटरेस्ट हो गया 165, 1 माइनस 0.35। प्रेफरेंस डिविडेंड सेकंड प्लान में 0 और नंबर ऑफ शेयर 30,000, तो ये इसका रिजल्ट आएगा 0.65। 0.65 x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 x माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 32,500 माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 इक्वल्स टू 0.65 x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 x माइनस 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 1,07,250 डिवाइडेड बाय 30,000। तो ये तो क्रॉस कर ही दें 2 और ये हो गया 1, तो ये क्या बचा 0.65 x माइनस के 32,500 और माइनस के 3 लाख, तो ये हो गया माइनस के 332,500 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0.65 x माइनस के 107,250 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1.3 x माइनस के 3,32,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,65,000 इक्वल्स टू इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 x माइनस के 107,250
1.3x माइनस का 0.65x इक्वल टू माइनस के 107,250 प्लस के 6,65,000। तो ये बचेगा 0.65x इक्वल्स टू 6,65,000 माइनस के 107,250, ये प्लस के बचेंगे 557,750। x इक्वल्स टू 557,750 डिवाइडेड बाय 0.65 इक्वल्स टू 858,077। इसका मतलब जब हमारा EPIT 858,077 होगा, इन दोनों प्लान का अर्निंग पर शेयर इक्वल होगा। फिर हम सॉल्व करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लान फर्स्ट का अलग निकलेगा, प्लान सेकंड का अलग, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे प्लान फर्स्ट का। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लान फर्स्ट, देखो प्लान फर्स्ट में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर है, तीनों है। तो फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। फर्स्ट प्लान में हमारा इंटरेस्ट कितना है, 50,000 है, 50,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35। तो 50,000 प्लस 3 लाख में डिवाइड करेंगे 0.65 का, इट इज़ 461,538 राउंड फिगर में, और ये हो जाएगा 5,11,538। मतलब जब हमारा EBIT 5,11,538 होगा तो प्लान फर्स्ट का EPS 0 हो जाएगा। प्लान सेकंड में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है मगर इक्विटी शेयर है और डिबेंचर है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 1,65,000। तो जब हमारा EBIT 1,65,000 होगा तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी 0 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और आप भी इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। Next question. Question number 6. X Limited is considering the following two alternative financing plan. दो ऑल्टरनेटिव दे रखे, प्लान 1 और 2। इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट प्लान में 4 लाख रुपीज और एक शेयर 10 रुपए का, और डिबेंचर 2 लाख रुपीज के। सेकंड प्लान में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का। इन डिफरेंस पॉइंट दे रखा है, इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज रुपीज 2,40,000। मतलब हमें इन डिफरेंस पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इनकम टैक्स की रेट 30% है। आपको रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पता करना है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर पर कितना डिविडेंड है वो पता करना है। इन डिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट difference point EPS of plan 1 is equals to EPS of plan second। हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है EPS का। EPS का फॉर्मूला EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
यहां पर सबसे पहले देखो, हमें इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी तो दे रखी है 240, तो इसको अप्लाई करते हैं। 2,40,000 माइनस इंटरेस्ट। फर्स्ट प्लान में 2 लाख के डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 24,000। 1 माइनस 0.3। अच्छा, पहले प्लान में प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय, यहां पर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर। 4 लाख के शेयर, एक 10 रुपए का, मतलब 40,000 शेयर इक्वल्स टू ईबीआईटी 2,40,000 माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.30 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सेकंड प्लान में हमें पता करना है, और नंबर ऑफ शेयर 40,000, तो ये तो 1, ये भी 1 क्रॉस। तो पहले तो 2,40,000 में से माइनस करेंगे 24,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो 151,200 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 1,68,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,51,200 इक्वल्स टू 1,68,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इससे हम प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल्स टू 168 माइनस 151,200, 16,800 रुपये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया। हमें डिविडेंड की रेट पता करनी है। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, और डिविडेंड कितना है, 16,800। तो प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इक्वल्स टू 16,800 डिविडेंड है 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर, इक्वल्स टू 8.40%। ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, आज का 7th क्वेश्चन। जेड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट 40 लाख की रिक्वायरमेंट है, हमें टोटल 40 लाख रुपए चाहिए, और हमारे 3 प्लान दे रखे हैं, ए बी सी। फर्स्ट प्लान में 100% इक्विटी, सेकंड प्लान में 50% इक्विटी 50% डेप्ट, और थर्ड प्लान में 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस शेयर। इंटरेस्ट की रेट लोन पर 10%, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट 10%, टैक्स 50%। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, जिसको हम 10 रुपए प्रीमियम पर इशू करेंगे, मतलब एक शेयर की इशू प्राइस 20 रुपीज। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 18 लाख रुपीज। आपको ईपीएस पता करना है तीनों प्लान का, तो पहले तीनों प्लान लिख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, तीनों प्लान को हम एक बार लिख लेते हैं। प्लान ए बी और सी। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर, डेप्ट और प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट प्लान में हम 40 लाख 100% इक्विटी से अरेंज करेंगे, नो डेप्ट नो प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड प्लान में 50% इक्विटी मीन्स 20 लाख के इक्विटी शेयर और 20 लाख रुपीस के डेप्ट। अच्छा, डेप्ट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, और प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड है वो है 10%। और थर्ड प्लान में 50% 20 लाख रुपीस इक्विटी से और 20 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर से। ये हमारे तीनों प्लान हो गए 40 लाख। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसके लिए हमें यहां लिखना है इश्यू प्राइस पर शेयर। एक शेयर कितने पर इश्यू कर रहे हैं, 20 प्लस 20, 10 प्लस 10, 10 प्लस प्रीमियम 10, इश्यू प्राइस पर शेयर 20 रुपीज है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें मिल जाएगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
40 lakh rupees divided by 20, 2 lakh. सेकेंड ऑल्टरनेटिव में इक्विटी का 20 लाख डिवाइडेड बाय 20, 1 लाख. और थर्ड ऑप्शन में भी 20 लाख डिवाइडेड बाय 20, 1 लाख शेयर. अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस. ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस का फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सबसे पहले ऑल्टरनेटिव ए. ईबीआईटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18 लाख रुपीस, राइट? तो 18 लाख. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट 0, 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 50%, 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 2 लाख. तो 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 4.5 रुपए अर्निंग पर शेयर. ऑल्टरनेटिव बी में 18 लाख ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. यहां 20 लाख का लोन है जिसपे 10% इंटरेस्ट होता है 2 लाख. 1 माइनस 0.50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख. 18 में से 2 गए 16 लाख. 16 लाख को मल्टीप्लाई किया 0.5 से 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीस 8. और ऑल्टरनेटिव सी, प्लान सी में ईबीआईटी 18 लाख माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.50 प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर हमें दे रखा है 2 लाख रुपए का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख. तो ये आएगा ₹7 पर शेयर. ईपीएस हो गया. सेकंड प्लान में हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. सबसे पहले प्लान वन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा 0. 0 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर केवल इक्विटी शेयर, और केवल इक्विटी शेयर होते हैं तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है 0. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी. प्लान सेकंड में इक्विटी शेयर है और डिबेंचर है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट. और सेकंड प्लान में इंटरेस्ट कितना है? सेकंड प्लान में इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए. प्लान थर्ड में हमारे पास में है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर. फॉर्मूला होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 2 लाख है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू ₹4 लाख. ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो गया. फिर हमें कैलकुलेट करना है इनडिफरेंस पॉइंट. इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी का मतलब वो ईबीआईटी जो जहां पर 2 प्लान का अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है. बट अब पता है दिक्कत है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में 3 प्लान है ए बी सी. इनडिफरेंस पॉइंट एट ए टाइम 2 प्लान के बीच में ही कैलकुलेट होता है. जैसे क्रिकेट की 3 टीमें आ गई तो एट ए टाइम तो 2 टीम के बीच में मैच होगा. तो अब इनडिफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी यहां पर हम 3 कैलकुलेट करेंगे बिटवीन प्लान ए एंड बी, प्लान ए एंड सी और प्लान बी एंड सी. हमें ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में हमें 3 इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन ए एंड बी. सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं. दोनों का ईपीएस क्या करना है? बराबर करना है और ईबीआईटी को एक्स मानना है. ठीक है. तो प्लान ए का ईबीआईटी कितना? प्लान ए का हमारा ईबीआईटी है, यहां पर हमने लिया x माइनस 0 इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.50 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख प्लान ए में, इक्वल्स टू प्लान बी में x माइनस इंटरेस्ट होता है 2 लाख रुपए, 1 माइनस 0.50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख. तो ये हो जाएगा 0.5x, ये तो क्रॉस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2. तो 0.5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.5x माइनस का 1 लाख डिवाइडेड बाय 1. इसको क्रॉस करेंगे तो 0.5x इक्वल टू x माइनस 2 लाख, x इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू ₹4 लाख.
4 लाख रुपए EBIT पर ए और बी दो प्लान का EPS सेम हो जाएगा। फिर करेंगे बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में x-0 फर्स्ट प्लान का EPS x-0 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख इक्वल्स टू x-0 1 माइनस 0.5, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, ये 1 ये 2, तो ये आएगा 0.5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.5x माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1, क्रॉस करेंगे तो 0.5x इक्वल्स टू x माइनस 4 लाख, x इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू ₹8 लाख। 8 लाख के EBIT पर ए और सी का अर्निंग पर शेयर इक्वल होगा। फिर कैलकुलेट करते हैं बिटवीन बी एंड सी, बी और सी प्लान के बीच में डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। बी प्लान में x माइनस 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख इक्वल्स टू x माइनस 0 1 माइनस 0.5 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, तो ये भी 1 ये भी 1, ये हो गया 0.5x माइनस के 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0.5x माइनस के 2 लाख डिवाइडेड बाय 1, इसको क्रॉस करते हैं 0.5x माइनस के 1 लाख इक्वल टू 0.5x माइनस के 2 लाख, ये तो x 0 हो गया। इसका मतलब है बिटवीन बी एंड सी इनडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा इनडिफरेंस पॉइंट होगा ही होगा, ऐसा कोई EBIT नहीं है जहां पर बी और सी का अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है। तो यहां पर हमें लिखना है, क्योंकि x की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो हमें लिखना है नो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT, नो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT बिटवीन प्लान बी एंड सी, बी और सी के बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट EBIT है ही नहीं। ओके, तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।